इंडिया गेट पर उस समय हालात बिगड़ गए जब प्रदूषण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने अचानक मारे गए नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी थी। इंडिया गेट पर युवा प्रदर्शनकारी अपने साथ हिडमा के नाम लिखी तख्तियां और पोस्टर लेकर पहुंचे थे। बता दें आपको कि नक्सली माडवी हिडमा के समर्थन में नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद उन सभी लोगों को डिटेन कर लिया गया। ये सभी लोग प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक ये प्रदर्शन एक नक्सली के समर्थन में होने लगा। दरअसल पिछले दिनों हिडमा, जो कि सबसे बड़ा नक्सली कमांडर था, उसको मार गिराया गया था और उसके समर्थन में ये लोग प्रदर्शन करने लगे, हिडमा को हीरो बताने लगे। पुलिस का देश विरोधी नारेबाजी का आरोप है। पुलिस का कहना है कि इन सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सभी लोग देश विरोधी नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने नक्सलवादी नारे लगाए। हिडमा को हीरो बताने वाले प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। और एक और बड़ी जानकारी, इस बीच दिल्ली में 15 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। सरकारी काम में बाधा डालने पर गिरफ्तारी हुई है। रोड ब्लॉक करना, मारपीट करने का आरोप। हिडमा समर्थकों ने पेपर स्प्रे से हमला किया था। पेपर स्प्रे से हमला तक किया गया था। पिछले कई दिनों से दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण को दूर करने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन आज कुछ ऐसे लोग वहां पर पहुंच गए जिन्होंने माहौल बिगाड़ दिया। ये सभी लोग, ये युवा हैं, आप देखिए, ये युवा हैं। और ये सवाल ये है कि आज जिस तरह से ये हिडमा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, क्या ये एक नक्सली माडवी हिडमा को अपना आइडियल मानते हैं? क्योंकि इन लोगों ने एक तरफ वहां नारेबाजी की, वहीं दूसरी ओर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। जब पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। वो नक्सली जिसको पिछले दिनों मार गिराया गया था, मुठभेड़ में मार गिराया गया था, उसकी पत्नी और उसके 4-5 साथियों को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, आज उन्हीं के समर्थन में ये लोग नारेबाजी कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि ये सभी स्कूल के छात्र हैं, बहुत ज़्यादा उम्र, स्कूल या कॉलेज के छात्र हैं, इनकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये सभी लोग प्रदूषण के लिए जब प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो इन सभी लोगों ने वहां हिडमा नक्सली के समर्थन नारेबाजी शुरू कर दी। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन का नाटक किया गया, पुलिस पर पेपर स्प्रे से हमला करने की कोशिश की गई, तो वहीं दूसरी ओर हिडमा, जिसको पिछले दिनों मार गिराया गया था, सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, उसी हिडमा के समर्थन में ये लोग नारेबाजी कर रहे थे। ये सभी युवा हैं, यंग जनरेशन है, देश का भविष्य है। और देश का भविष्य क्या नक्सलियों से प्रभावित है, क्योंकि जिस तरह से हिडमा के समर्थन में नारे लगाए हैं इन लोगों ने, उसके बाद ये सवाल जरूर उठ रहा है कि ये युवा, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, जिनके लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है, आज वही लोग एक नक्सली का समर्थन कर रहे हैं। अर्बन नक्सल का पुलिस पर हमला है, बैरिकेड तोड़कर ये लोग सड़क पर उतरे। खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थन में इन सभी लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हमले के बाद हिरासत में लिए गए नक्सल समर्थक और इन सभी लोगों को हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये लोग एक नक्सली का समर्थन क्यों कर रहे थे। प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज्यादा है, दिल्ली एनसीआर में सभी जानते हैं, सभी इससे परेशान है और इसको लेकर सरकार बड़े कदम उठाए, हर कोई चाहता है। लेकिन ऐसे प्रदर्शन के दौरान एक नक्सली का समर्थन करना कहां तक सही है? एक नक्सली जिसका ये युवा समर्थन कर रहे हैं, उसको पिछले दिनों मार दिया गया, लेकिन उसके बाद ये आज सड़कों पे उतरे और प्रदूषण की आड़ में इन लोगों ने एक नक्सली का समर्थन किया। रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की हवा जहरीली है, राजधानी स्मॉग की चादर में लिपटी है और इसी जहरीली हवा के बीच इंडिया गेट पर जुटे युवा, लेकिन पॉल्यूशन प्रोटेस्ट के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हंगामे को विवाद में तब्दील कर दिया। दरअसल दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई दिनों से छात्र और युवा इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रही हैं। बीते दिन भी युवाओं का ग्रुप इंडिया गेट पर जुटा था, नारे लगे, हवा साफ करो, एक्शन लो सरकार। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा नारा गूंजा जिसने सबको चौंका दिया। इसी प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं ने हाल ही में मारे गए नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारेबाजी कर दी। वीडियो में कई युवाओं को कहते सुना गया, हिडमा अमर रहे।
सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही मामला गर्मा गया है। पुलिस का कहना है कि प्रोटेस्टर्स में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे, जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हाँ, कुछ प्रोटेस्टर इनिशियली लगभग 50 के लगभग थे, उनके बाद में कुछ प्रोटेस्टर्स में चले गए। लगभग 30 के लगभग प्रोटेस्टर्स ने हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और सी हेक्सागन को जाम किया। लुकिंग इनटू दैट हमने उनसे काफ़ी बार रिक्वेस्ट की कि देखिए सी हेक्सागन जाम करने से काफ़ी जो पीछे एम्बुलेंस हैं, मरीज़ हैं जिनको इमरजेंसी है, उनके मूवमेंट में बाधा उत्पन्न हो रही है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में भी लगभग 1 घंटे बाद में भी जब वो नहीं हटे और उनको रिमूव करके साइड में किया गया। इस रिमूवल के दौरान उनमें से कई लोगों ने पुलिस के ऊपर झगड़ा भी किया, झड़प भी की। पुलिस पर्सनल को भी इसमें चोट आई, मेल और फीमेल दोनों पुलिस पर्सनल को। इस विषय पर निश्चित ही हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाना एक मुद्दा था, लेकिन हिडमा समर्थन के नारे ने इस पूरे आंदोलन को एक नए विवाद में खड़ा कर दिया है। अब ये मामला सिर्फ पॉल्यूशन का नहीं रहा, बल्कि कानून व्यवस्था, नक्सल समर्थन और पुलिस पर हमले की 3 परतों में उलझ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली से इस समय कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, ये वो लोग हैं जो प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, ये युवा हैं, देश का भविष्य है, और एक नक्सली का समर्थन करने लगे किसी के प्रभाव में आकर, या ये चाहते हैं कि एक नक्सली को प्रमोट करें, उसका समर्थन करें? बिल्कुल, देखिए अनामिका, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जब भी प्रदूषण का कॉल दिया जाता है तो जो स्थानीय पुलिस होते हैं उनसे परमिशन लिया जाता है। यानी परमिशन जो है प्रोटेस्ट को लेकर के जो लिया गया वो प्रदूषण के नाम पर लिया गया। लेकिन देखिए किस तरह से ये जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक झड़प में तब्दील हो जाता है, और वो भी हिंसा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई पुलिस के खिलाफ करी जाती है। जो पेपर स्प्रे का इस्तेमाल होता है, यहाँ तक कि हिडमा के पोस्टर्स लेकर के भी जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंचते हैं। यानी सवाल यही है कि अगर आपने प्रदूषण के नाम पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, परमिशन आपने प्रदूषण के नाम पर ली है, तो आखिर हिडमा का वहां पे क्या कुछ करना है? हिडमा के पोस्टर्स लेकर के पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, और ऐसे में उनके समर्थन में नारे लगाने लग जाते हैं। यही नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों से बदसलूकी करते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ करके जाते हैं। अमूमन देखिए प्रोटेस्ट जब होता है तो देखते हैं बैरिकेडिंग तोड़ करके जो प्रदर्शनकारी है वो आगे जाने लगते हैं। लेकिन इस बार जैसा कि डीसीपी ने भी कहा है कि पहली बार उन्होंने देखा जब प्रदर्शनकारी वो पेपर स्प्रे लेकर के आए थे, बाकायदा उन्होंने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। उनका इलाज जो है वो आरएमएल में चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ हिडमा के भी पोस्टर लेकर के पहुंच जाते हैं। यानी अर्बन नक्सल गैंग का जो है ये पूरा किया धरा है, क्योंकि अगर आम जनता जो दिल्ली के पोल्यूशन से त्रस्त है वो प्रदर्शन करेगी, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन आखिर आम जनता का हिडमा से क्या लेना देना? यानी ये अर्बन नक्सल गैंग है, उन्हीं का ये कनेक्शन जो अभी तक समझ आ रहा है। जो पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि उन्हीं का ये जो है पूरा नेक्सस जो है सोची समझी साजिश के तहत ये प्रदर्शन करने पहुंचते हैं। बाकायदा इन्होंने पुलिस ने जिन्हें आज हिरासत में लिया है, ये सभी आतंकी मानसिकता के लोग हैं जो एक नक्सली का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मानसिकता की अगर हम बात करें तो देखिए आतंकी मानसिकता इनकी समझ आ रही है कि किस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना था, वो भी समझ आ रहा है कि ये पूरी तरह से डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं। वहाँ पे पहले से ही सोची समझी साजिश के तहत जाते हैं, क्योंकि अगर आप पेपर स्प्रे लेकर के जा रहे हैं, आप पोस्टर लेकर के जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहले से ही आप बातचीत करेंगे कि किन किन लोगों को पोस्टर पकड़ना है। जब पुलिस आएंगी पुलिस हटाने की, क्योंकि देखिए पुलिस जो है वो प्रोटेस्ट एक साइड होता है, लेकिन दूसरे साइड चूंकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चली जाए, इसी को लेकर के पुलिस जो है वो भी अपना मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखती है। ऐसे में जिस इंडिया गेट जो सी हेक्सागन के पास ये प्रदर्शन हो रहा था, आसपास की बात करें हॉस्पिटल्स वगैरह भी थे, काफी इंपॉर्टेंट वो जगह माना जाता है, कई गाड़ियां गुजरती है, तो ऐसे में पुलिस अपना काम कर रही थी। लेकिन पुलिस से भी ये झड़प करने लगते हैं,